जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एरिया की क्लास 2 पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ाया था उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है एरिया में क्लास 2 है आज। ठीक है, क्लास 2। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एरिया में जो कल पढ़ा है उसी में आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था y बराबर mx रेखा के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ेंगे y बराबर mx प्लस सी रेखा और वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो y बराबर mx प्लस सी रेखा तथा वाई स्क्वायर बराबर 4ax के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस चीज के लिए भी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट याद रखिए। तो इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो होगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। ठीक है, तो ये होगा आंसर एरिया का 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। ए हमको मिलता है पैराबोला से और एम हमको कहां से मिलता है, एम हमको मिलता है लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। करेक्ट है, तो इस वाले से हम लोग आंसर निकालेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि y बराबर 2x प्लस 3 तथा वाई स्क्वायर बराबर 12x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो y बराबर 2x प्लस 3 तथा वाई स्क्वायर बराबर 12x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे y बराबर 2x प्लस 3, इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से करेंगे तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 12x है, तो इसकी तुलना 4ax से करेंगे तो 4a बराबर 12, तो a बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, a का मान 3 आएगा। तो इसका जो एरिया होगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब ये होगा। तो ये आएगा 72 ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और एम क्यूब, तो एम कितना है, 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 8 9 72 आ जाएगा। तो 9 गुणे 9 आंसर आएगा 81 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 81 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आएगा y बराबर mx प्लस सी रेखा वाई स्क्वायर बराबर 4ax द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। y बराबर 5x प्लस 3 तथा वाई स्क्वायर बराबर 16x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इसका जो आंसर है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप पर आते हैं। अब देखिए, अगर कभी y बराबर mx रेखा और x स्क्वायर बराबर 4ay द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल चाहिए हो, तो ये पैराबोला कहां बनता है, ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, इसके लिए हम एक बार फिगर बना के बता दे रहे हैं। ठीक है ना, सबको पता होगा ये x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। ठीक, अब इसके लिए पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और y बराबर mx, तो y बराबर mx ये लाइन होगी जो ओरिजिन से आएगी, y बराबर mx। तो ये वाला हमको एरिया निकालना होता है कि ये एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये 0,0 होगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आंसर आएगा हम लोगों का। तो बेसिक से अगर करते हैं, चलो हम बेसिक से भी करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक से अगर हम लोग करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं। तो y का मान mx है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a और y की जगह क्या लिख दो, mx लिख दो। ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स हटा दो क्योंकि हमको एक कोऑर्डिनेट मिल चुका, हमें एक ही चाहिए, तो हम ज्यादा इसमें फैक्टर नहीं करेंगे। एक एक्स से एक एक्स हटा दे रहे हैं तो x बराबर आ जाएगा 4am। ये x बराबर आ जाएगा क्या, 4am। अब x का वैल्यू रख देंगे तो y आ जाएगा, तो y बराबर m और x का वैल्यू क्या है, 4am, तो y बराबर आ जाएगा 4am स्क्वायर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आएगा x कामा y, तो x क्या है 4am और कामा y क्या होगा अपने पास 4am और y क्या है, y है 4am स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था, y बराबर mx। क्लियर, अब देखिए हमको यहाँ पर स्ट्रिप बनाएंगे तो स्ट्रिप ऐसी बनेगी जो ऊपर भी टच करे नीचे भी टच करे। तो ऊपर टच कर रहा है नीचे टच कर रहा है, तो ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ। तो इसके लिए जो एरिया होगा भाई, उसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा इंटीग्रल y1 माइनस y2। तो ऊपर वाला y कितना होगा mx और माइनस y2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है इंटू dx ये होगा। और लिमिट क्या होगी x की, 0 से 4am, लिमिट होगी 0 से 4am, ये होगी लिमिट।
तो ये एरिया आएगा हमारे पास m और x का हो जाएगा x²/2। लिमिट लगा दो 0 से 4am माइनस 1/4a और x² का हो जाएगा x³/3 और 0 से 4am ये होगी। अब जरा यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये m/2 इधर आ जाएगा, ये आएगा 4am का होल स्क्वायर, तो 16a² m² माइनस 1/4 और ये आ जाएगा 4am का होल क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 a² m³ ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कैंसिल कर सको वो कैंसिल कर लो, बाकी यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। तो एरिया जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 2 अट्ठे 16 बनेगा कितना हमारे पास 8। ठीक है, 8a² m³, 8a² m³। ठीक है, और माइनस ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक a से एक a चला जाएगा और ये हमारे पास 4 3 12, 4 से काट दो 16 बार। ठीक है, और 16 एक a से एक a गया तो 16 ये a का क्यूब हो जाएगा, तो एक a से एक a गया a² बनेगा तो बनेगा 16a² m³/3, तो आएगा 16a² m³/3 ये आएगा। अभी देखिए ये बन जाएगा 8 3 24, 24 से 16 घटा दो तो आएगा कितना 8/3 a² m³। ठीक है, a² m³, तो ये एरिया निकल के आया कैलकुलेशन के बाद। तो यही चीज तो हम डायरेक्ट लिखा रहे हैं। तो कल हमने जब पढ़ाया था y² = 4ax, तब आंसर आया था 8/3 a² m³। अभी x² = 4ay, तो आपको याद रखना है 8/3 a² m³। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे एग्जाम्पल लेंगे। फटाफट फटाफट नोट करते जाओ। चलिए नोट हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस पे हम, देखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, x² = 12y तथा y = 4x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखिए सबसे पहले सोल्यूशन जब करेंगे तो x² = 12y में 4a = 12 आएगा, a बराबर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 4 3 12, a का मान क्या आएगा 3 आएगा। y = mx से तुलना कराएंगे तो m का मान क्या आएगा 4। ठीक है, m का मान 4 आएगा। तो जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा 8/3 आएगा a² m³, ये आएगा एरिया। ठीक, अब देखिए जरा 8/3 a² m³, एरिया होगा 8/3, a कितना 3 का स्क्वायर 9, m³ 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, तो ये कड़ी आएगा 3 3 9, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास ये 3 बचा 8 3 24, तो 64 गुणे 24, तो ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, एरिया है 64 गुणे 24। ठीक है, तो 4 चौको 16, 6 24 और 1 25, और ये आ जाएगा कितना 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो आएगा 6 8 5 13, 2 2 4 1 5 और 1 15 36 स्क्वायर यूनिट, 1536 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 1536 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। x² = 20y तथा y = 2x द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करके आंसर बताइएगा। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप कर लीजिए, अगला टाइप बता रहे हैं। अब मान लीजिए अगर y = mx + c रेखा और x² = 16y द्वारा x² = 4ay द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकाल लो। मतलब लाइन क्या है, y = mx + c, तो जो एरिया होगा वो होगा 72a² m³। अभी जो बताया था वो बताया था 72a² m³, इसमें होगा 72a² m³। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइन मान लीजिए y = 3x + 5 ये रेखा है और पैराबोला है x² =
एक्स स्क्वायर बराबर 20y। ठीक है, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। सोल्यूशन y बराबर एम एक्स प्लस ई से m का मान 3 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो 4a बराबर 20, a बराबर 4 पंचे 20 आएगा। ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया वो होगा 72 a स्क्वायर m क्यूब, ये होगा। तो एरिया आएगा 72 a स्क्वायर, a कितना है 5 का स्क्वायर 25, m कितना 3 का क्यूब 27। ठीक है, बस इनका मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई सभी लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। ठीक है, 72 गुणे 25 गुणे 27। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं इसी के आगे, इसी के आगे हम कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, उन पॉइंट्स को जरा लिखिए। इसके बाद वाले केस अगली क्लास में हम करेंगे, पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, वो पॉइंट जरा नोट करिएगा। इसमें लिखिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होता ही है पाई आर स्क्वायर। वृत्त चाहे ये वाला लिख के दे दे या कोई भी इक्वेशन दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब अगर हमको मान लो किसी एक क्वाड्रेंट में चाहिए, ठीक है, तो एरिया इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए तो वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि एक वृत्त, ये जो वृत्त क्या बनाओगे आप, तो वो चारों क्वाड्रेंट में होता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा। जब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4 का 4 गुना, तब बनेगा क्या? पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना, तब आंसर बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब देखिए जरा समझिएगा, जैसे हमारे पास एक सवाल आया था, एग्जाम में एक सवाल आया था, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यह एक मिनट, ये क्वेश्चन ये था, लिख दिया हमने अपने मन से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये था। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल है वो आर स्क्वायर बराबर 4 से कंपेयर कराओगे तो r कितना आ जाएगा? 2। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई। ये आंसर था। लेकिन जो ये बात है, इसका मतलब ये है कि y पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव y ऊपर होगा, तो ऊपर मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए था। तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 4 पाई का आधा। तो आंसर आएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट। ये इस पे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो एरिया इसका डायरेक्ट याद रखिए, पाई ए बी आंसर होता है। एरिया इसका क्या होता है? पाई ए बी। जैसे सवाल है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25 है तो ए क्या आएगा? 5 आएगा। बी स्क्वायर 9 है तो बी क्या आएगा? 3 आएगा। तो जो एरिया होगा वो होगा पाई ए बी, तो पाई ए बी, तो आंसर होगा 5 15 पाई स्क्वायर यूनिट। ये अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, इनके लिए इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, वो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जहां तक हो सकेगा नॉर्मल करिए क्वेश्चन। इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, मान लीजिए जैसे कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा
एक्स अक्ष व वाई अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, वाई अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, घेरा गया क्षेत्रफल होगा। तो ये जो रेखा है, अगर हम इसको देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी लिख लेंगे, तो ये आएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर 1। तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए आएगा प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी होगा और बराबर क्या होगा, 1 होगा। करेक्ट है, ये होगा। अब जरा इस चीज को जरा समझिएगा, ये इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप लिखोगे पहले x अक्ष और y अक्ष, ये x पे निगेटिव है और y पे भी निगेटिव है, तो x पर हमने माना यहां पर होगा माइनस सी अपॉन ए, ये अंतराखंड होगा, और ये होगा माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो माइनस सी अपॉन बी, इसको यहां ऐसे मिला दो तो ये जो रेखा बनेगी, ये रेखा, तो ये रेखा होगी क्या, हमारी x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी। तो ये लंबाई और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना रहे हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी, ये होगी। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा सी स्क्वायर अपॉन 2ab। करेक्ट है, सी स्क्वायर अपॉन 2ab डायरेक्ट, बस मतलब कि ये सी उठाइए, ये ए उठाइए, ये बी उठाइए, बस यहां पर रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इस चीज को, सभी लोग इस चीज को नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो हमको a मॉड x और प्लस का b मॉड y प्लस c बराबर 0, इसके और x एंड y अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल चाहिए, तो आप कुछ ना करो, बस यही जो सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन ab। उसका कारण ये है कि ये चारों अक्ष पे लाइन बनाएगा, एक लाइन यहां से जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, ये c अपॉन बी होगा, ये c अपॉन ए होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सी स्क्वायर अपॉन 2ab है, तो ऐसे 4 त्रिभुज हो गए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 4 का कर दिया, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में हम लोग देंगे आपको, और उस क्लास को आप जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे साइन एक्स, कॉस एक्स और मॉड एक्स और लूप द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बेटा।